क्वेश्चन का आंसर भी हो गया है। हमारा तीसरा प्रश्न जो है, तीसरा प्रश्न हमारा बोलता है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब मित्रों प्रश्न तीसरा बोलता है कि विश्व के 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो अब ये बताइए कि यह प्रश्न भी क्या है, सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि अब इसने बात की है विश्व। विश्व का मतलब वर्ल्ड, पूरे संसार में क्या 11 बल्लेबाजों का, सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह हो सकता है। जैसे कि आपकी नज़रों में कुछ और होगा, जिस प्रकार से ऊपर वाला क्वेश्चन था उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। तो आप स्पष्ट कह सकते हैं कि यह क्या है, सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि इसमें पूछा है वर्ल्ड के 11 बल्लेबाज जो निश्चित नहीं है, इनको निश्चित श्रेणी में नहीं रखा गया है, ठीक है ना। ये कोई निश्चित वो नहीं है, वाक्य निश्चित वाक्य नहीं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह सुपरिभाषित नहीं होता है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है, ठीक है ना। वही क्वेश्चन दो की तरह आपकी राह में कुछ और, हमारी राह में कुछ और, तीसरे की राह में कुछ और है, चौथे की राह में कुछ और है। तो इसका उत्तर जो है सुपरिभाषित नहीं, इसलिए समुच्चय नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन 4 बोलता है, क्वेश्चन 4 है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। हाँ, प्रश्न चौथा बहुत अच्छा प्रश्न बोला है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। मित्रों अब इसको समझिए, क्वेश्चन 4 है ना, हम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। इसको हम उदाहरण के आधार पर समझाते हैं। जैसे कि आपकी कक्षा में 7 विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, आपकी कक्षा की बात कर रहे हैं आपकी, ठीक है ना। 60 विद्यार्थी में से 40 बालक हैं और कितने 20 बालिका हैं, ठीक है ना। तो आप ही की कक्षा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको बालिका मान लो, ठीक है, इसको बालक मान लो, कुछ भी तो मान लो, ठीक ना, बालक, ठीक। तो टोटल संग्रह कितना हो गया, 60 हो गया। आपकी कक्षा की बात कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि इसको हम इसमें लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 से लेकर कितने, 2 3 से लेकर कितने तक बालक दिए आपकी कक्षा में, 60 बालक दिए गए, इन्फिनाइट नहीं, 60 बालक स्थिर कर दिया है, 60 बालक दिए गए हैं। तो आपकी क्लास के जो 60 बालक हैं, बालक बालिका हैं, उनसे किसी से भी पूछोगे कि आपकी कक्षा में कितने बालक या बालक हैं, बालिका हैं, यानी कि कितने छात्रों का आपकी कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो सभी का उत्तर कितना होगा, 60। सभी का उत्तर कितना, 60। तो आप कह सकते हैं यह क्वेश्चन वर्ल्ड डिफाइन है, ठीक है ना, ठीक है ना, वर्ल्ड डिफाइन है। जैसे कि एक उदाहरण और बता रहे हैं, हमारी कक्षा की बात करें, हमारी कक्षा में मान लो 50 विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, 50 विद्यार्थी, आधे इसमें से आधे बालक और बालिका हैं, ठीक है ना, लेकिन कुल 50 विद्यार्थी हमारी कक्षा में। हमारी कक्षा के एक कोई विद्यार्थी से पूछा कि आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, आपकी यानी हमारी कक्षा है, जो हमारी कक्षा के कोई किसी एक अन्य व्यक्ति से पूछा, किसी अन्य बालिका या बालक से किसी से भी पूछा कि आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो सभी का उत्तर होगा 50 विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, वो भी तो हमारी कक्षा में पढ़ता है ना। इसी प्रकार आपकी कक्षा में 60 विद्यार्थी हो सकते हैं, 120 हो सकते, कुछ भी हो सकते हैं। उन सभी विद्यार्थियों का एक संगठन है, उन सभी विद्यार्थियों के संगठन, जिस 60 व्यक्ति हैं, तो 60 ही व्यक्तियों से अगर आप पूछोगे कि आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, आप ही की कक्षा की बात कर, आप ही की कक्षा के 60 विद्यार्थियों से, तो सभी का उत्तर क्या होगा, सहमत होगा, सही का उत्तर सुपरिभाषित होगा कि 60 व्यक्ति हैं, 60 विद्यार्थी हैं, 60 विद्यार्थी हैं। तो यह क्या है, वर्ल्ड डिफाइन है, ठीक ना। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि मेरी या आपकी कक्षा, ठीक है ना, वही लिखा ना, मेरी या आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। सभी में कुछ भी आ सकता है, सभी कुछ भी मान सकते हैं, 50 60 70 80 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, सुपरिभाषित है, इसलिए है समुच्चय है। तो आप मुझसे समझ गए ना। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन 5वां। क्वेश्चन 5 बोलता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 10 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो अब इसको भी हम बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं
और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि मैंने प्राकृतिक संख्याओं को पहले ही ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है समुच्चय वाला, उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, तो आपने इसको देखकर ही उत्तर गैस कर लिया होगा क्या उत्तर हो सकता है। इसमें बोला है 100 से कम, तो 100 से कम क्या होता है? 99 होता है। अब बोला इसने क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 से प्रारंभ होती है, क्रमागत तरीके से बढ़ती बढ़ती कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक। लेकिन अनंत नहीं लेना है, हमें इसमें स्थिर कर दिया है कि 100 से कम 99 यानी 99 तक की इन पूरी, इसको भी हम कोई भी सेट मान सकते हैं। 5वां क्वेश्चन कर रहे थे ना, कोई भी सेट ए मान लो इसको भी, ठीक है ना, जितना भी है कोई भी सेट मान सकते हैं, हम ये मान के कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का जो हमने एक वो बना लिया है, सेटअप बना लिया है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में मतलब क्या होता है कि मंझले ब्रैकेट में लिखना है। तो 1 से लेकर 99 तक की संख्या, क्योंकि 100 से कम लेनी है तो 99 है, तो 100 से कम 99 होती है, तो 1 से प्रारंभ करके 99 तक की संख्या लगातार क्रम में लिखनी है। तो आप ये बता सकते हैं कि यह एक सेट सुपरिभाषित है या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 99 तक की प्राकृतिक संख्या सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय है। तो समझिए आप, आशा होगा कि आप समझ गए होंगे। तो एक बार फिर से हम आप सभी को समझाते हैं कि इसके बाद कुछ और क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को पहले हम, इसके आगे कुछ क्वेश्चन और हैं, 1 या 2 क्वेश्चन और हैं, उनको हम अगली वीडियो में कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ जो बड़ी हो जाएगी, तो जिससे आपके लिए परेशानी है नहीं, आप क्या वीडियो बड़ी हो जाएगी तो आप बोरिंग टाइप की हो जाओगे, इसलिए मैंने छोटी छोटी वीडियो करके नोट्स डाल रहा हूँ। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई। चलिए हम एक बार फिर से समझ ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन था जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने। हमें मालूम है वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से 3 महीने ऐसे हैं जो जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं। यदि यह क्वेश्चन हमसे पूछोगे, हम भी बताएंगे 3 महीने होते हैं जे अक्षर से। आपसे पूछे, अगर किसी अन्य से पूछते हैं, दूसरे से, किसी तीसरे से, किसी चौथे से, किसी से भी पूछते हैं कि वर्ष में जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले ऐसे कितने महीने हैं, तो वे सभी का उत्तर क्या होगा? जनवरी, जून और जुलाई। तो वर्ड डिफाइन होगा ना पहला क्वेश्चन, तो हमारा पहला क्वेश्चन समुच्चय है। इसी प्रकार दूसरा जो क्वेश्चन था, इसमें भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली लेखकों का इसने इनने पूछा था, संग्रह क्या होगा। तो हमारे भारत में एक से बढ़ के एक लेखक हैं, तो एक से बढ़ के एक है लेखक। हमारी राय में कुछ और है, और दूसरे की राय में किसी दूसरे की राय में कुछ और है, किसी तीसरे की राय में कुछ और है। तो यह क्वेश्चन वर्ल्ड डिफाइन नहीं होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन 3 का जो आंसर है यह भी वर्ल्ड डिफाइन नहीं है, यानी कि क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 समुच्चय नहीं है, क्योंकि यह सुपरिभाषित नहीं होता है, ठीक है ना। हमारी राय में कुछ और है, दूसरे की राय में कुछ और है, तीसरी की राय में कुछ और है, और आपकी राय में कुछ और है, ठीक है ना। इन दोनों का आंसर क्या है कि समुच्चय नहीं है। हमने आपको क्वेश्चन 4 का आंसर बताया है कि आपकी कक्षा या हमारी कक्षा में, ठीक है ना, तो बालकों का संग्रह की बात की गई है। अगर मान लो आपकी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, तो 40 विद्यार्थियों से यदि आप पूछोगे कि आपकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो वो उनका सभी का उत्तर क्या होगा? 40 ही है, ठीक है ना। तो यह वर्ल्ड डिफाइन होगा कि नहीं होगा? तो हमने इसको, इसलिए यह सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय है। इसी प्रकार से क्वेश्चन 5 हमारा 1 से लेकर 99 तक की संख्या प्राकृतिक लिखनी है, क्योंकि इसने कहा है 100 से कम प्राकृतिक संख्या लेंगे। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह बनाना। 100 से कम 99 होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है, 1 से चल के 99 तक की संख्याओं को सभी हमने रोस्टर फॉर्म में आपको लिख के बताया। इसलिए यह क्या है? सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय है। तो आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। यदि अच्छी लगी है तो कमेंट करें, ना लगी तो कमेंट करें, और अपने दोस्तों को चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद।